तो बिहार में आज महागठबंधन की एक बैठक हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक इसलिए थी कि बिहार में जो चुनाव होना है, इसी साल चुनाव होना है नवंबर में, संजय जी। लेकिन जिस तरह के गठबंधन की बैठक लगातार हो रही, महागठबंधन की बैठक, लेकिन आज भी एक चीज़ तो बड़ा क्लियर हो गया है कि सीएम के फेस पे कोई बात नहीं हुई। ये जो लगातार बात चल रही है, कांग्रेस के कई नेता इस बात को लेकर पहले भी अपनी जो आशंका और जो कह लीजिए उसको जाहिर किया था कि तेजस्वी को लेकर के कहा कि कोई सीएम का फेस नहीं बनेगा। ये वो कांग्रेस पार्टी है जहां पर बिहार में उनको कोई बड़ा जनाधार भी नहीं है, और वो उन्होंने आरजेडी को एक तरह से दबा दिया, गला दबाया हुआ है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तेजस्वी का भी जो कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं दिख रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेजस्वी यादव भी बिहार के जो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। पिछली बार भी जब 2020 में चुनाव हुआ तो एक सीएम फेस थे भी, और करीब करीब ऐसा लग रहा था वो सीएम बन भी जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की वजह से ही पिछली बार सीएम नहीं बन पाए। और इस बार के हालात तो और भी बिगड़े हुए दिख रहे हैं। वहाँ का जो कॉम्बिनेशन, वहाँ का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल बिगड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिली थी, जिस कारण आरजेडी जो सरकार बनाने की सोच रही थी और जैसा सबको लग रहा था वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैं आपको ये कहूँगा कि जो महागठबंधन की जिस तरह से बातचीत चल रही है और सीएम के चेहरे पे बात नहीं हो रही है, उससे मुझको लग रहा है कि वो तेजस्वी का ही जो एक अपना चेहरा है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि जानबूझ करके आरजेडी भी नहीं चाहती कि अभी उस पर कोई बात हो। क्योंकि आप देखिए, अगर आज महागठबंधन की जो बैठक होती है उसमें सब कुछ तय हो जाता है। कांग्रेस पिछली बार भी 70 सीटों पे लड़ी, इस बार भी 70 सीटों पे लड़ रही है। सीएम चेहरे पे बात नहीं होती, लेकिन बिहार की राजनीति में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कन्हैया कुमार डंप हो जाते हैं। उनको तकरीबन इस महागठबंधन की बैठक के बाद ये लग रहा है कि हाशिए पर कांग्रेस डाल देगी। इसका मतलब ये है कि जिस कन्हैया कुमार को लेकर टसल था कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी भी तरह से नहीं चाह रहे थे कि कन्हैया कुमार को आगे किया जाए, लेकिन जिस तरह से भी कांग्रेस ने हाल के दिनों में कन्हैया को आगे किया, उन्होंने पद यात्राएं भी की वहां पर की। राहुल गांधी गए थे पिछले हफ्ते वहां पर, और उन्होंने भी एक बयान दिया था। यानी कि सब एक तरह से जो कांग्रेस बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से दबाव बना रही थी ताकि जो सीटें हैं, क्योंकि ऐसा इस बार संकेत आ रहे थे कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को वो 70 सीटें नहीं देंगी, और एक कांग्रेस ने एक कन्हैया कुमार को आगे करके या स्ट्रेटजी जैसे कुछ बयान दिलवा करके एक ऐसा, या क्या इसको अगर आप कह रहे हैं कि ये इससे अगर तेजस्वी यादव का अगर फेस मजबूत हो रहा है, तो यानी कि कांग्रेस जो चाहती थी, शायद क्या कांग्रेस का एडवांटेज यहाँ पर नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता धर्मेंद्र जी। मुझको लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से कन्हैया कुमार उभर रहे थे और उनका चेहरा उभर रहा था, वो शायद मुझको लगता है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं से असहज कर रहा था, लालू को कहीं ना कहीं से असहज कर रहा था, तेजस्वी को कहीं ना कहीं से असहज कर रहा था। क्योंकि कन्हैया में देखिए, कन्हैया और तेजस्वी में एक मूलभूत अंतर क्या है कि निश्चित रूप से कन्हैया को अब तक जितनी भी भूमिकाएं दी गई हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा खरे नहीं उतरे हैं या चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वो वहाँ पर बिहार की ज़मीन से आते हैं। शायद तेजस्वी से ज़्यादा मजबूत ज़मीन की समझ उनके पास है, और जिस तरह का उनका चेहरा है, जिस तरह का उनका एक तेज तर्रार शैली है, वो थोड़ी कांग्रेस के लिए बेहतर थी, लेकिन आरजेडी के लिए नहीं। और इसीलिए शायद महागठबंधन में 70 सीटों पर कांग्रेस को तो देने की बात कर ली है, लेकिन कन्हैया पर यह हो गया कि नहीं, कन्हैया को आगे आपको नहीं लाना है। लेकिन देखिए, जो आप जो कह रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में एक मैसेजिंग जो गई है, पब्लिक में गई है कि आरजेडी ने जो चाहा कि कन्हैया कुमार आगे ना आए, उसको अगर पीछे धकेल दिया गया, और आरजेडी जो चाहती थी कि कांग्रेस को 70 सीटें ना दें, उस पर आरजेडी को मानना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं ये चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और एक मैसेज देखिए क्या होता है कि चुनाव से पहले जो परसेप्शन होता है बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एनडीए, वहां पर सब कुछ ऑल इज वेल, वहां पर किसी तरह कोई क्रैक नहीं दिख रहा है। जेडीयू, बीजेपी और जो बाकी जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की जो पार्टी है, वहां तमाम चीजें बिल्कुल वो दिख रही है। तो और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड वहां पे रहा है, तो चुनाव से पहले एक जगह एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब अगर अभी आप तो कह रहे हैं कि चलो जी जानबूझकर जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है तेजस्वी को सीएम फेस बना को लेकर अब तक जो आया। अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन बीजेपी के अंदर क्लियर। अमित शाह ने भी अभी कुछ समय पहले कहा था कि भैया जो चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाद में क्या होगा वहां भी कुछ इस संशय है इसको लेकर के कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका हेल्थ इश्यू भी है, बहुत तरह की बातें आ रही हैं तमाम होकर के। लेकिन चुनाव से पहले कम से कम एनडीए कैंप बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, और वहां पर जहां पर दिख रही है कि यहाँ इनका स्मूथ है, वहां पर जीरो विजिबिलिटी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक धुंध है, वहां पर धुंध अभी भी दिख रहा है तमाम चीजें होने के बावजूद। देखिए धर्मेंद्र जी, एक चीज़ यह है कि वहाँ पर बिहार में जो चुनाव होगा उसमें ज़्यादातर सीटों पर आरजेडी ही लड़ी है। इस गठबंधन में आरजेडी अगर ज़्यादातर सीटों पर लड़ी है और वो सीटें जीतती है, तो
बिल्कुल साफ है कि अगर वो वहां पर ज्यादा सीटें ले रही है, जीतती है और सरकार बनाने की स्थिति में जाती है, तो वहां तेजस्वी को सीएम बनने से कौन रोक लेगा? तो ये तो आरजेडी का अपना खेल है कि कन्हैया को रोक रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने वही 70 सीटें दे दी जो पिछली बार 70 सीटें दी थी। उस 70 सीटों पे शायद उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ भी मजबूत नहीं है ना। तो इसमें मुझको लगता है कि आरजेडी जो चाह रही है वो कर रही है और अपने खेल में कांग्रेस को खिला रही है। अगर चलिए अपने खेल में खिला रही है, लेकिन एक बात बता दें कि जो 2020 में जो कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी थी चुनाव, स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा था। आरजेडी का स्ट्राइक रेट बढ़िया था। अगर उसके आसपास भी अगर कांग्रेस का अगर स्ट्राइक रेट होता तो तेजस्वी शायद सीएम बन जाते, पिछली बार बन जाते। यानी कि जो गलतियां तब हुई वो गलतियां इस बार भी हो रही हैं। तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं पर जो दोनों को दो कदम पीछे हटने पड़े हैं। उन्होंने कन्हैया कुमार के लेके नाम पे पीछे हटा है और ये जो सीटें हैं उस पर लेकर के हटी हैं। तो ये तो देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत, दरार वाली बात तो है। और लेकिन मुझको ये लगता है धर्म जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि राजनीतिक दूरदर्शिता ये कहती थी कि कन्हैया को आरजेडी बर्दाश्त करे, क्योंकि कन्हैया के दम पर कांग्रेस वहां थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। और कन्हैया अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस अच्छी सीटें लेके आएगी, तो ये आरजेडी के लिए ही अच्छा है। आरजेडी आगे ज्यादा मजबूत स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। ये एक तरह से आत्मघाती है अगर उन्होंने कन्हैया कुमार को डंप किया। नहीं, लेकिन सवाल इसका नहीं है ना संजय जी, आप जो कह रहे हैं आत्मघाती तो है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, लालू यादव को ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार जिस तरह के पब्लिक अपीयरेंस है, जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तेज तरह ज्यादा दिखते हैं तेजस्वी से। तो उनको तो अपने पहले बेटे की, उनके फ्यूचर को ज्यादा चिंता होगी ना। और दूसरा एक और आपको पप्पू यादव, वो भी तेज तर्रार नेता है, वो भी कांग्रेस के, देखिए पिछली बार टिकट उनको नहीं दिया गया, निर्दलीय लड़े वो, आरजेडी के विरोध के बावजूद वो चुनाव जीते हैं। तो एक जिस तरह का वो लालू यादव की जो पॉलिटिक्स रही है, वो किसी भी हाल में वो नहीं चाहते कि जो सत्ता की चाबी है कहीं पे भी अगर आए, कहीं से कोई दूसरे के पास चले जाए। क्योंकि देखिए बात सही है, पप्पू को पिछली बार टिकट नहीं दिया, लेकिन पप्पू अभी भी कांग्रेस के प्रति सिंपैथेटिक हैं। कांग्रेस के खिलाफ कभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लालू खिलाफ बोलते हैं, आरजेडी खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस खिलाफ नहीं बोला। वहीं कन्हैया और हम तेजस्वी की एक बार हम अगर तुलना करें, कन्हैया पढ़े लिखे हैं, कन्हैया राजनीति को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, पब्लिक से कनेक्ट भी कर लेते हैं। हालांकि तेजस्वी भी कनेक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी में बहुत तेज़ी से अपनी क्षमताएं एक नेता की दिखाई हैं। लेकिन अगर मुझको एक नेता के तौर पर, एक जोशीले नेता के तौर पर, समझदार नेता के तौर पर बात इन दोनों के बीच में करने को कहें, तो मुझको कन्हैया लगता है कि कन्हैया प्रभावी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये तो है ना संजय जी, कन्हैया कुमार आपको एक इंडिविजुअल के तौर पे आपको प्रभावी लग रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है, कांग्रेस का वजूद वहां पर वो ग्राउंड लेवल पे उनके जो वो है, जनाधार उनका नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी उनको लेकर के दिक्कत है। हाँ, अगर यही अगर होता कि अगर यही कन्हैया कुमार अगर आरजेडी में अगर होते, अगर तेजस्वी की जगह कन्हैया कुमार अगर ऐसा होते, तो शायद वहां पर बात बनती। तो ये हो रहा ना कि एक बहुत बड़ी सही बात है कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कन्हैया कुमार एज एन इंडिविजुअल तो वो लग रहे हैं कि वो बेहतर हैं वो, लेकिन पार्टी उनकी उस तरह के वहाँ जनाधार नहीं है। तो ये आपस की जो भी आपस में कर रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर के जो कांग्रेस कर रही है, और जो इनकी सीटों को लेकर के जो अगर आरजेडी कर रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों जो वार जो हो रहा है ना, इससे नुकसान इस महागठबंधन को ही होना है। क्योंकि फिलहाल एनडीए का जिस तरह से स्मूथ हो सब कुछ सारा, तमाम दिक्कतों के बाद जिस तरह से उनके बीच का जो वो चल रहा है, जो केमिस्ट्री है उनके बीच का, जो तमाम जो चीज़ें जैसे सॉर्टेड है, वो लग रहा है कि फिलहाल आगे दिख रहे हैं। और यही प्रॉब्लम, एक जो चुनाव के, देखिए एक चुनाव के पहले की बात होती है, एक चुनाव के पास की बात आएगी। तो चुनाव के नज़दीक आते आते अगर यही स्थिति होती है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान तो होता दिख रहा है, अभी दिख रहा है। बाकी क्या होगा तो चुनाव में जनता वहाँ की तय करेगी, तमाम जो चीज़ें होगी। तो फिलहाल हमें लगता है कि इस पर अभी नजर रखने की जरूरत है। आने वाले दिन में अगर तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। अभी देखिए वो तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है, आरजेडी ज़्यादा सीटें लेके आती है, तो कोई और दूसरा सीएम फेस महागठबंधन की तरफ से नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि तेजस्वी की किस्मत कहाँ इस बार, वो बिहार की राजनीति में कितना अपने आप को आगे ले जा पाते हैं। उनके पास बहुत मौके भी नहीं है कि अगर इस बार भी अगर आरजेडी अगर इंडिया के सामने महागठबंधन की अगर हार होती है, तो कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी होगा। तो फिलहाल हम इस जानकारी को यहीं पे विराम देते हैं।